हावड़ा से तस्वीरें जो आ रही हैं वो भी दिखाते हैं आपको। इस वक्त कोलकाता के हावड़ा में, पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बहुत ज्यादा इस वक्त वहां पर आगजनी हुई। रविशंकर दत्ता इस वक्त हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं हावड़ा से, और वही सीधे उनके पास चलते हैं क्योंकि वडोदरा की खबर पर भी हमारी नजर है। कोलकाता हावड़ा की जो तस्वीरें हैं उस पर भी हमारी नजर है। हावड़ा में जो कुछ हो रहा है उस पर भी हमारी नजर है। ये दो तस्वीरें वडोदरा और हावड़ा की। रविशंकर दत्ता हमारे साथ हैं। रविशंकर, हावड़ा में इस वक्त क्या अपडेट है, बताइए, पुलिस क्या कर रही है वहां? देखिए, फिलहाल मैं तो गाड़ी के अंदर हूं और आपके साथ जुड़ा हुआ हूं, लेकिन अभी तक जो खबर मिला है कि प्रशासन इसके बारे में कड़ा एक्शन ले रहा है। ममता बनर्जी को इसका खबर दे दिया गया है कि क्या हुआ है, और सबसे बड़ी बात है कि ये घटना जब घटी थी उसका बाद वहां पे अभी पुलिस वहां पे पहुंच रही है। आगजनी की घटना वहां पे है, लेकिन जिन लोगों के ऊपर हमला हुआ था वो लोग कैमरा के सामने आए, बातचीत किए। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला यहाँ पे जारी है। लेकिन जिस बारे में पहले से बात कर रहा था कि ममता बनर्जी कल से लगातार कह रही थी, आज भी कह रहे थे वो, कि जहां पे रमजान चल रहा है या तो जहां पे रामनवमी चल रहा है, इसमें कोई टकराव नहीं होना चाहिए, कोई आपस में ना भिड़े। तो और सबसे बड़ी बात, अगर पहले से इस तरह की कोई संभावना थी, कोई आशंका जताई गई थी शोभा यात्रा निकालने वाली कमेटी की तरफ से, क्या उन्होंने पुलिस से कोई सुरक्षा मांगी थी? क्योंकि ऐसा देखने को मिल रहा है कई जगहों पर, जैसे यहाँ पर पहले से आशंका थी। देखिए, कैमरे के सामने वो तो कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन को पता थे, यहाँ पे पूरा पुलिस प्रशासन का प्रोटेक्शन लेके हम लोग कर रहे थे, लेकिन फिर भी भड़काव आया है। अब कौन भड़काव किया है, किस तरफ से भड़काव आया है, पत्थरबाजी कौन किया है, आगजनी की घटना क्यों यहाँ पे घटी, ये तो तहकीकात के बाद पता चलेगा। वो प्रशासन का काम है, पुलिस का काम है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये पूरा जो मामला है ये मुख्यमंत्री का नजर पे आए हैं, वो रास्ते में बैठे हुए धरना में है, और ऐसा भी हो सकता है वो स्पॉट में जाए, लेकिन हालांकि उसका कोई यहाँ पे पुख्ता अभी खबर नहीं है। लेकिन ऐसा हो सकता है क्योंकि वो रास्ते में है, और क्योंकि लगातार वो इसके बारे में बातचीत कर रहे थे। हम भी स्पॉट में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगातार जो वहां पे पत्थरबाजी हुआ है उसका विजुअल्स हम दिखा रहे हैं। जो लोग के ऊपर आक्रमण हुआ है उनका बाइट्स हम दिखा रहे हैं, और वो लोग साफ कह रहे हैं कि इसका बाद अगर ममता बनर्जी अगर एक्शन नहीं लिए, अगर ममता बनर्जी जिन लोग के ऊपर आरोप है एक्शन नहीं लिए, तो उनके ऊपर अगर कोई भी कार्रवाई किया जाए, लेकिन सामने वो उनका नहीं। लेकिन जो क्या करना है वो देखेंगे। ये बताइए, सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन है क्या? पुलिस की तरफ से कोई रिएक्शन है क्या? उन्होंने बताया है कि ये कौन लोग हैं? क्योंकि कई बार ये आरोप लगाती है बीजेपी टीएमसी के ऊपर कि वो अपीसमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं। देखिए, नहीं, ये काफ़ी जल्दी होगा कि सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन अभी तक तो आया नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग स्पॉट में पहुंच रहे हैं, पुलिस वहाँ पे स्पॉट में पहुंच रही है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो देखना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है जिसका बारे में मैं जिक्र कर रहा था कि ममता बनर्जी को इसका खबर दे दिया गया है, और हो सकता है धरना खत्म होने के बाद वो यहाँ पे आए। लेकिन ये पूरा मामला जो है, जो इलाका है जहाँ पे घटना घटी है, शिवपुर, ममता बनर्जी जहाँ पे बैठे हुए हैं थोड़ा दूर है वहाँ से, तो काफ़ी वहाँ पे सेंसिटिव अभी जगह बना हुआ है, काफ़ी वहाँ पे तनाव है। तो वो देखना पड़ेगा अब सरकार इसके बारे में क्या करते हैं, पुलिस, हावड़ा पुलिस। अच्छा, और अभी तक क्या नुकसान हुआ है, कितने नुकसान की खबर है रविशंकर? देखिए, इसका तो अभी तक पुख्ता पता नहीं चला है, लेकिन जैसे विजुअल्स में देख रहे हैं, कई गाड़ी हम लोग यहाँ पे जलते देखे हैं, जो छोटे ठेले होते हैं वो जलते देखे हैं, पत्थरबाजी कहीं पे देखे हैं। अब जैसे हम लोग पहुंचेंगे वहाँ, फिर मुआयना करने के बाद वो पता चलेगा कि अभी तक पूरा कितना नुकसान हुआ है, और सरकारी आंकड़ों में जो आता है वही। अच्छा, रविशंकर मेरे साथ आप रहिए। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांता मजूमदार इस वक्त मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। सुकांता, आपसे आपने तस्वीरें देखी होंगी, ये जो हावड़ा में जो कुछ हुआ है इसको आप कैसे देखते हैं? पत्थरबाजी, आगजनी शोभा यात्रा के दौरान रामनवमी के मौके पर, कैसे बीजेपी इस पर रिएक्ट करना चाहती है? देखिए, बंगाल में बहुत सारे जगह पे ऐसी घटना घटी है। पिछली बार भी हावड़ा में ऐसा घटना घटा। आज डालकोला में, उत्तर बंगाल जो जिसे बोलते हैं उत्तरी हिस्सा, वहाँ पे डालकोला में भी ऐसी घटना घटी, और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मौन बंद कर बैठी रही। मतलब उन्होंने कोई एक्टिविटी नहीं किया। ऐसे लोगों को, अगर आपराधिक तत्व को हम शुरू में ही नहीं दबाएंगे तो आगे आने वाले समय में पश्चिम बंगाल का ये हिस्सा। नहीं तो आप इतने भरोसे के साथ कैसे कह सकते हैं कि सरकार की जिम्मेदारी है इसके ऊपर? देखिए, सरकार को, अगर हिंदू अगर अपना रिचुअल्स करेंगे, रामनवमी का पालन करेंगे, तो इसको तो सरकार का दायित्व है ना। सरकार रेड रोड में नमाज कराती है, तो हिंदुओं का रामनवमी कराना तो दायित्व सरकार की है। सरकार को पता है पिछली बार अटैक हुआ था, इस बार कोई भी व्यवस्था नहीं।
कोई अरेस्ट नहीं होता ऐसे घटना पे। आप देखेंगे कोई नहीं अरेस्ट होगा। तो अगर ऐसे आपराधिक तत्व अरेस्ट नहीं होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुकांत दादा आपका। आप देखते हैं इस पर पश्चिम बंगाल की तरफ, सरकार की तरफ से या टीएमसी की तरफ से क्या रिएक्शन आता है। लेकिन जरा वडोदरा चलते हैं, वहां भी माहौल तनावपूर्ण है। यूनुस गाजी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यूनुस, वडोदरा में फिर से पथराव हुआ है, अभी क्या हुआ रहा है बताइए। यूनुस, आप तक मेरी आवाज आ रही है? केयूर रोकड़िया। यूनुस, अगर आवाज आ रही है तो बताइए। इस वक्त वडोदरा में हम तस्वीरें देख रहे हैं, पुलिस बल की तैनाती देख रहे हैं, चारों तरफ पत्थर बिखरे हुए देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है वहां पर फिर से पथराव हुआ है। आप लाइव हैं इस वक्त, बताइए क्या देख पा रहे हैं आप, क्या स्थिति है वहां की? जगह पर घटना हुई थी और उसके बाद शाम को जब रामनवमी की यात्रा निकल रही थी उस वक्त पथराव की जब घटना हुई, वो उसके आसपास के सभी इलाकों के अंदर पुलिस फोर्स को तैनात कर दी गई है और पुलिस की जो फोर्स है अलग अलग इलाकों के अंदर गश्त भी लगा रही है। दोपहर को रामनवमी की एक शोभा यात्रा निकल रही थी, उस वक्त एक पथराव की घटना हुई थी। उसके बाद वो जो पूरी घटना थी उसमें जो उपद्रव हुआ था उसमें दंगाइयों को नियंत्रण में ला दिया था और पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई थी। लेकिन उसके बाद शाम को जिस जगह पर से ये शोभा यात्रा निकल रही थी उस जगह पर से ये पथराव शुरू हुआ था। उसके बाद क्योंकि रामनवमी का त्यौहार था और आगे से ही पुलिस फोर्स बंदोबस्त के लिए तैनात कर दी गई थी, लेकिन कुछ न कुछ घटना इस इलाके में घट सकती, क्योंकि संवेदनशील इलाकों में से एक इलाका ये माना जाता है और जब भी कुछ धार्मिक उत्सव होते हैं या त्यौहार होते हैं उस वक्त इस प्रकार की घटनाएं घटने का अंदेशा रहता है। इस वजह से भारी मात्रा में जो पुलिस बल है वो तैनात कर दी गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी दोपहर को और उसके बाद अभी शाम को जो घटना हुई उसके बाद पूरे इलाके में पुलिस ने अपने जो गश्त बढ़ा दी है और पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। कुछ जो दंगाई हैं या पथराव करने वाले जो आरोपी है उनको डिटेन करने के न्यूज़ मिल रहे हैं। लेकिन यूनुस, फिर सवाल ये है कि जब एक बार पथराव हो गया, जब वहां पर पुलिस की तैनाती हो गई, उसके बावजूद कैसे दोबारा ये दंगाइयों की हिम्मत हुई कि वो वहां पर दोबारा उस तरह का उत्पात करें? क्या वहां तैनाती अच्छी नहीं थी, क्या था? गौरव, यही सवाल उठ रहा है कि किस तरह से ये पूर्व योजित कुछ ये जो दंगाइयों की साजिश थी या क्या था, इसके जांच की कोशिश शुरू कर दी गई है। अलग अलग इलाकों के अंदर आज अनेक रामनवमी की जो यात्राएं थी वो निकाली गई थी और इसी दौरान जिस जगह पर से ये यात्रा आज सुबह निकल रही थी जहाँ पे जो पथराव हुआ उसी इलाके के अंदर आज दूसरी बार पथराव हुआ था। जिस इलाके में वो पथराव हुआ था उस इलाके के विजुअल में अभी ऐसे परिस्थिति नियंत्रण में है और आवाजाही जो लोगों की है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन दोपहर को जो घटनाएं हुई उसके बावजूद ये दूसरी बार किस तरह से घटना हुई, ये सवाल का जवाब तो जो स्थानीय प्रशासन है वही दे सकता है। लेकिन काफ़ी फोर्स की तैनाती थी, उसके बावजूद जो उपद्रवी तत्व थे वो अपनी साजिश में कामयाब हुए हैं। अब पुलिस ने हिरासत में लेने की ठीक है यूनुस, ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है वो वडोदरा से भी आ रही है और पश्चिम बंगाल के हावड़ा से भी आ रही है। लेफ्ट साइड वाली तस्वीर वडोदरा की है और राइट साइड वाली तस्वीर हावड़ा की है। देखिए, दोनों जगहों पर रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। अंतर बस इतना है कि वडोदरा में दूसरी बार पथराव हुआ है, सुबह हो गया था, उसके बाद पुलिस बल तैनात किया गया, लेकिन उसके बावजूद दंगाई नहीं माने। हालांकि हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि कुछ लोगों को वहां डिटेन किया है पुलिस ने। दूसरी तरफ बीजेपी ये कह रही है कि ये पश्चिम बंगाल सरकार को पता था। वो कह रही है बीजेपी कि यहां हर साल हावड़ा में यही होता है, उसके बावजूद यहां पर कोई ऐसी तैनाती नहीं की गई सुरक्षा बलों की ताकि ये दोहराया ना जाए, और वो हो गया। हावड़ा में कैसे हिंसा हुई है, पत्थरबाजी हुई है, आगजनी हुई है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये दो तस्वीरें बताती हैं कि और इसके अलावा भी चाहे धनबाद हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे महाराष्ट्र का संभाजी हो, आज कई जगहों से ऐसी तस्वीरें आई हैं जहां पर लगा है कि माहौल खराब करने की कोशिश की गई है रामनवमी के मौके पर देश का। और यहां पर उसी किस्से जुड़ी दो तस्वीरें इस वक्त वडोदरा और हावड़ा से हम दिखा रहे हैं आपको, और ये बताने के लिए काफी है कि इस वक्त वहां पर हालात क्या कैसे हैं। हालांकि इन सारी खबरों पर हम बने रहेंगे।